मैं सोचता हूँ कि अच्छे से अच्छे भाव से, समर्पित भाव से सेवा कर सकूं और महाराज जी के बताए हुए मार्गदर्शन का पालन कर सकूं। जो एक मेरे आध्यात्मिक गुरु तो है नहीं, लेकिन एक परम गुरु के रूप में उन्होंने बहुत ही अच्छे रूप में आशीर्वाद दिया और मुझको एक प्रेरणा दी भगवान की सेवा के लिए और बहुत सारे ज्ञान प्रदान किए। ऐसे कई बार मेरे महाराज जब भी मिलते तो उसे बहुत सारे सीख मिलती। एक बार आए तो देवकीनंदन प्रभु जी साथ में थे बाग मंदिर में। सुपति प्रभु प्रेसिडेंट थे, उन्होंने कहा कि मंदिर खोल दो, महाराज जी जाने वाले हैं। थोड़ा सा टाइम बचा हुआ था मंदिर खोलने में, मैं जा रहा था। महाराज जी ने तुरंत रोका और बोला कि नहीं नहीं नहीं, भगवान का टाइम से कोई समझौता नहीं। भगवान का वर्शिप से बहुत ही लगाव था महाराज जी का कि भगवान का वर्शिप अच्छे से होना चाहिए, टाइम से होना चाहिए, इसमें कोई समझौता नहीं। नहीं नहीं, अभी मंदिर नहीं खुलेगा, मना करते हुए महाराज जी ने उनको मना किया। और मैं भी जा रहा था, दंडवत वहां दूर से ही किया और महाराज जी फिर वहां से गए। ऐसे मुझे लगा कि ऐसे ही लोग कई जन्म जन्मांतरों के बाद ऐसे धरातल पर आते हैं, कई जन्मों की भक्ति के प्रभाव से, और भगवान का ये साक्षात पार्षद होते हैं जो भगवान भेजते हैं कि जाओ इस धरती पर और मेरा प्रचार प्रसार करो। अपने पार्षदों को साक्षात भेजते हैं, साक्षात पार्षद होते हैं। ये कोई साधारण मनुष्य नहीं होते हैं कि कोई हम लोग सोच लेते हैं ये भौतिक बुद्धि से ये कोई साधारण मनुष्य है। ये तुच्छता है, ये कोई साधारण मनुष्य नहीं होते। ये भगवान के साक्षात पार्षद बन मनुष्य के रूप में आते हैं। ये पार्षद बन करके वहां रहते हैं। भगवान भेजते हैं कि जाओ भौतिक लोक में लोगों के अज्ञानता दूर करो, ज्ञान जागृत करो, शिक्षाएं दो। इस तरह से महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ और आज बहुत ही ग्लानि हो रही है कि ऐसे संत जो हम लोगों के बीच में अब नहीं रहे, उनके मार्गदर्शन जो है हम लोगों के जीवन में हमेशा बना रहेगा। इसी तरह से अपनी बातों का हम ज्ञान करते हैं। उनके चरणों में कोटि कोटि हार्दिक नमन करते हुए उसको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उनके बारे में कुछ नहीं बोल सकता, लेकिन मैंने एक सिलसिला 1944 से स्टार्ट हुआ। महाराज का जन्म 1944 में हुआ था, जैसे माता जी ने बताया। इनके पिताजी का नाम था आनंद स्वरूप खन्ना। तो उनकी जो स्कूलिंग स्टार्ट हुई स्कूल से इन्होंने पहले अपनी प्राइमरी शिक्षा ली और फिर दीनदयाल से इन्होंने इंटर किया, ग्रेजुएशन किया और फिर उसके बाद में पेरिस से इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया। महाराज 1968 में पहली बार रूपा जी से मिले और इस तरह महाराज ने इस कॉम को ज्वाइन किया। आज महाराज जी एक प्रश्न बता रहे थे कि महाराज इतने दयालु हैं, जैसे वो प्रभु जी बता रहे थे कि वो सबको भगवान की सेवा में जोड़ते हैं। तो एक संकीर्तन बस थी, तो उसमें एक डिवोटी थे जो संकीर्तन के पैसे से चोरी कर रहे थे। तो महाराज के पास वो प्रभु जी को लेकर गए और बोले महाराज इन्होंने संकीर्तन का पैसा चोरी किया है और इनके ब्रीफकेस में वो पैसा रखा हुआ है। तो महाराज बोले कि ठीक है आप जाओ, मैं इनसे बात करता हूँ। तो प्रभु जी वहां बैठे हुए और महाराज आधे घंटे बाद वो जो प्रभु जी थे वो रास्ते में निकले बाहर। तो उस समय वो प्रभु जी महाराज के पास नहीं गए, लेकिन शाम को जब उनका पर्सनल सेवा करने के लिए वो गए तो उन्होंने कहा कि महाराज वो जो डिवोटी जो चोरी किया था उसका क्या हुआ। तो महाराज ने बोला तुम सब लोग ऐसे ही गलत काम करते रहते हो,
अगर मैं उसे दंड देता तो वो बाहर जाके बीड़ी पीता और प्रभात जी की सेवा से हट जाता। तो महाराज कुछ बोल के मतलब महाराज ने कहा कि मैंने उनको दूसरे मंदिर का प्रेसिडेंट बना दिया। तो महाराज ने कहा कि उन्हें दूसरे मंदिर का प्रेसिडेंट बना दिया है, जिससे वो निरंतर प्रभात की सेवा में लगे। मेरा यह है कि मैं आज के सामने बोल रहा हूँ, जैसे महाराज हमेशा वृंदावन आया करते हैं, तो मैं जब स्टॉल के लिए सामान लेने जाता था तो मैं थोड़ा कम सामान लेकर आता था, और यहाँ पे आके मैं देखता रहता था कि महाराज कब गंगा बना रहे हैं। और जब मैं वहां पे जाता था और उसके बाद में गौर देता ही अंडर के सामने या फिर शिवलाम अंडर के सामने खड़ा रहता था कि हो सकता है महाराज जी का थोड़ा सा हरे कृष्ण। मैं सबसे पहले वृंदावन के कैंप में देखा महाराज को, महाराज को लेक्चर ले रहे थे। महाराज ने बहुत सारा कुछ अच्छा बताया था, इसी कारण मैं महाराज जी से प्रभावित हुआ। उसके बाद मैं गुरु महाराज को ट्रेनिंग के दौरान देखा। मैं 1 साल दिल्ली में रहा, तो मैं जब भी जाता था सुबह मंगल आरती में गुरु महाराज आरती करते थे गौर निताई की। महाराज हर दिन गौर निताई की आरती करते थे, और जब भी अगर महाराज की मीटिंग इधर देर हो जाती थी महाराज गुरु पूजा में आते थे, लेकिन आते जरूर थे महाराज को वहाँ डेली दर्शन होते थे। हम लोग डेली महाराज के रूम में जब महाराज चले आते थे मंगल आरती के लिए 4:30 बजे, तो हम लोग महाराज के रूम में जाके महाराज को रूम क्लीन करते थे, उनका लेटरिन बाथरूम सब क्लीन करते थे। उसके बाद महाराज को अच्छी स्थिति में होता था। तो महाराज की बड़ी कृपा हुई और महाराज का वहाँ प्रचार इतना प्रभाव था महाराज का कि संडे को जब मंगल आरती होती थी तो इतनी बड़ी थी कि पैर मतलब जैसे ऑर्डर खुलता तो आप प्रणाम करते हैं, तो प्रणाम करने के लिए खड़े खड़े प्रणाम कर सकते हैं। इतना चली इतना मतलब महाराज का प्रभाव था। महाराज का संडे हर संडे महाराज का लेक्चर होता था वहाँ पर, तो बैठने के लिए भी मतलब लोगों को महाराज के पीछे आगे हर जगह से भर जाता था। महाराज के प्रचार का इतना प्रभाव था वहाँ पर। महाराज जब वहाँ पे लोग पूजा में कीर्तन करते थे, याद है मुझे कि हम लोग खूब नाचते थे, 5-5 फुट तक लोग खूब उछते खूब कूदते थे, कूद के डांस करते थे। तो महाराज इतना एक्सटेसी वाला कीर्तन करते थे। महाराज का कीर्तन आप लोग यूट्यूब पे देख सकते हैं, महाराज कीर्तन कितना एक्सटेसी देता है। और एक दिन मुझे याद है पूरे 1 साल मेरे बर्थडे था, तो मैं महाराज के पास तो मैं महाराज कोई 3-4 बार करते थे, लेकिन मैंने देखा कि महाराज अकेले हैं। महाराज के पास महाराज से मैंने कहा महाराज मैंने अपनी माला मुझे पहनाई और मुझे आशीर्वाद दिया। महाराज ये भी नहीं सबसे बहुत अभी वक्त आ गए ठीक है जाने दी। महाराज ने मिला मुझसे, महाराज मेरे को लगा कि महाराज को कुछ चीज मिलेगा, लेकिन महाराज उस समय बिजी थे। महाराज किसी से बात कर रहे थे, उस समय फोन काट के मेरे से दुआ से बात दिया। हर साल ट्रेनिंग में जो भी बच्चे जाते हैं महाराज उनको जो है
मिलते हैं उनको डिस्ट्रिक्शन जाने से पहले। तो दिल्ली में जो ट्रेनिंग होती है कर्मचारी ट्रेनिंग, तो उसमें भक्तों को भेजा जाता है पूरे इंडिया में तो महाराज हर साल भक्तों को आशीर्वाद देते हैं और हर साल पिछले साल से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो गुरु महाराज की इतनी कृपा है पूरे भक्तों पर। और मैं अपने महाराज के बारे में इतना ही काम कर रही थी। धन्यवाद। हरे कृष्ण। तो कभी पता है कि गंगा जो होती है जिसमें अगर आप स्नान करेंगे तो आप पवित्र ऐसा बोलते हैं। हमारे विश्वाचार्य ने अपने गीत है उसमें लिखा है कि गंगा बहुत साहिला शुद्ध भगवान के दर्शन करने मात्र से ही हम पवित्र हो जाते हैं। तो मेरे को कुछ ऐसा एक्सपीरियंस रहा जो 2021 में महाराष्ट्र में वृंदावन में मिला। तो मेरा कोई पर्सनल बातचीत नहीं हुआ, बस महाराज ने एक बार देखा, बस देखने मात्र से ऐसा लगा कि जो है सब खत्म हो गया अंदर पर, जस्ट बाय सीइंग, जस्ट बाय साइट ऑफ गुरुदेव। तो इतना पवित्र करने वाला वो सीन था, बस उनको देखने मात्र से, प्रत्येक झलक देखने मात्र से प्यूरिफाइड, नॉट कि मतलब पूरी तरह से, लेकिन ऐसा मुझे लगा कि जो शास्त्रों में लिखा है वो सत्य में सत्य है। अगर मैं वो लाइन पढ़ता था तो मेरे को थोड़ा सा डाउट होता था, मतलब ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी को देखने मात्र से हम पवित्र हो सकते हैं। लेकिन जब गुरुदेव को मैंने देखा तो वो लाइन एकदम सत्य है। गुरु महाराज कहते हैं कि श्रील प्रभुपाद कृष्ण कृपा मिलती है, लेकिन गुरुदेव जो है प्रभुपाद कृपा मिलती है। प्रभुपाद का कथा देने के लिए, प्रभुपाद की सेवा के लिए उन्होंने पूरा जीवन समर्पित किया। और जैसा कि हम देखते हैं प्रभुपाद की सेवा के लिए उन्होंने आखिर छोड़ा, उन्होंने युद्ध भूमि में अपना शरीर कराया। तो हम सबको प्रेरणा देनी चाहिए गुरु महाराज से, हम सब लोग गुरु महाराज के आदेशों का पालन कर सकें, उनकी शिक्षाओं के आधार पर हम अपना जीवन व्यतीत कर सकें। और जो भी जैसे गुरु महाराज क्लास के लिए उसको भी लोग कर सकते हैं, उन्होंने अपने शिष्यों के लिए, सभी भक्तों के लिए उसको जो है अपने सिग्नेचर के साथ प्रकाशित किया था। बहुत सारी चीजें हैं गुरुदेव ने, जैसे कि गुरुदेव ने बताया कि प्रभुपाद का इच्छा था एक मंदिर बनाने के लिए दिल्ली में। तो गुरुदेव कहते थे नहीं, प्रभुपाद 18 मंदिर चाहते, 12 मंदिर चाहते थे। गुरुदेव ने वो किया, गुरुदेव ने इतनी प्रपोज बनाया, प्रभुपाद की कृपा उनके ऊपर ऐसी थी कि वो इंटरनल मोड जानते थे। गुरु ने जितना बोला है उतना ही किया, उससे ज्यादा अधिक किया गुरु सेवा के लिए, एक्सटेंड किया। और मैं भी सुन रहा था, बता सकता बोल रहा था कि महाराज का हेल्थ इतना साथ नहीं दे रहा था, फिर भी महाराज अपने आप को एक्सटेंड करते थे मीटिंग्स के लिए, लोगों को इनिशिएशन देने के लिए महाराज बैठ नहीं सकते थे। इसलिए पिछले साल जब इनिशिएशन हुआ तो महाराज जो है वीक इनिशिएशन चला, आधा घंटा उतना भी टाइम निकाल के महाराज, health was not good, but still he was extending for the service of the Lord. He is a real warrior in the service of the Lord. और whatever he has done is not forgettable. और कभी एक शिष्य अपने गुरु का नहीं कभी नहीं चुका, पॉसिबल नहीं है। विकास थोड़ा कर सकते हैं, क्या आदेशों का पालन कर सकते हैं। Krishna Prabhupada Prabhupada Swami Prabhupada Saripura Akshit Deja Prasara Saripura
हरे कृष्ण। मेरा हमारा व्यक्तिगत कोई अनुभव गुरु महाराज के साथ बहुत ज्यादा नहीं रहा। जो भी प्रभाव मुझे प्राप्त हुई महाराज की और परिवेश शाम को उनके सानिध्य में ही मुझे दर्शन प्राप्त हुए और काफी हद तक जो भी उनके माध्यम से जो भी हम लोगों को निर्देश प्राप्त होते हैं और परिवेश शाम को के माध्यम से भी उन्हीं को अनुसरण करने का निर्देश हमें प्राप्त होता है। और महाराज का इतने गुण है, महाराज के गुरु की तो कोई सदगुरु की कोई संख्या नहीं है। जब भी हम लोग महाराज के पास किसी भी कारण से पहुंचे, महाराज ने बहुत ही शांति से सारी बातें हमेशा सुनते थे। कभी कोई दुराग्रह या किसी भी पहले की कोई चर्चा का कोई प्रभाव नहीं महसूस होता। महाराज हमेशा बहुत शांत होकर पूरी बात सुनते थे और जो भी लोग अपनी समस्या लेके जाते थे वो कोई भी ऐसा नहीं था जो असंतुष्ट होता। महाराज सभी को सुन के समझ के और सबके पक्ष की बात करते थे। ऐसा मैंने फील किया मेरा बहुत ज्यादा। और हम जैसे पतित लोग जिनका कोई आध्यात्मिक स्थान नहीं है, फिर भी महाराज की कृपा हम लोगों को प्राप्त हुई, इसके हम सदैव ऋणी हैं। और अंतिम समय में इतना, जब हम लोग महाराज की अंतिम यात्रा में या जो भी रिचुअल्स हो रहे थे उनमें मौजूद थे, तो इतना ज्यादा गर्वित महसूस कर रहे थे अपने आप को कि ऐसे हमारे जैसे लोगों को भी महाराज की कृपा प्राप्त हुई और उस समूह में हम भी खड़े होने के लायक हो पाए, जिसमें अनगिनत इतने सीनियर वैष्णव, इतने बड़े बड़े महाराज लोग जो महाराज की को प्रेस करने के लिए इतने ज्यादा, इतना प्रेम था लोगों का महाराज के प्रति, देख के हमको इतना ज्यादा अपने आप को लग रहा था कि कम से कम इस लायक तो महाराज ने समझा कि अपना कृपा जो है हमको दिया। हम ऋणी हैं महाराज के और अपने में शाम प्रभु के ऋणी, जिनके माध्यम से हमको महाराज का सानिध्य प्राप्त हुआ। और इस शरीर में और ऐसा प्रयास रहेगा कि अब जो भी शरीर प्राप्त हो उसमें महाराज के दिशा निर्देश जो भी प्राप्त हुए हैं उनके अनुसार हम कार्य कर पाए और महाराज की प्रसन्नता के लिए अपना ये जीवन और आने वाले जितने भी जीवन हो वो समर्पित कर पाए, इससे कि हम उनको किसी भी तरह से अपने किसी एक कार्य से प्रसन्न कर पाए और उनकी कृपा दृष्टि हम पर ऐसे ही बनी रहे। ऐसा हमारा हमेशा प्रयास है।